एक ही देश, लेकिन इतिहास में इसके नाम बदलते रहे। कभी भारत, कभी हिंदुस्तान, कभी इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यूनानियों ने इसे इंडोई कहा, फारसियों ने हिंदू कहा, चीनियों ने यिंदु कहा, अरबों ने अल हिंद कहा और प्राचीन ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष कहा गया। आखिर क्यों, कैसे और कब? आज हम खोलेंगे इस रहस्य को। यह है भारत के उन सभी नामों की कहानी जो इतिहास के पन्नों में छिपे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी पल्स बाय एसएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आज हम जानेंगे कि हमारे देश को इतिहास में कितने नामों से जाना गया। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश का सबसे पुराना और सबसे पवित्र नाम है भारतवर्ष। लेकिन यह नाम कहाँ से आया? पहली कहानी राजा भरत से ऋग्वेद और महाभारत में एक महान राजा का जिक्र है, राजा भरत। वे राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा भरत ने पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया। उन्हीं के नाम पर इस भूमि को भारतवर्ष कहा गया। विष्णु पुराण में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वह भारत है, जहां भारत की संतानें रहती हैं। दूसरा नाम आर्यावर्त। वैदिक काल में उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। इसका अर्थ है आर्यों का निवास स्थान। मनुस्मृति में आर्यावर्त की सीमाएं बताई गई हैं, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक। तीसरा नाम जम्बूद्वीप। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पूरे उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप कहा गया है। इसका अर्थ है जामुन के वृक्षों का द्वीप। पुराणों के अनुसार यह 7 महाद्वीपों में से एक था। चौथा नाम हिमवर्ष। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमवर्ष भी कहा गया है, क्योंकि यह हिमालय हिम का घर के दक्षिण में स्थित है। ये सभी नाम हमारे प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। ये हमारी जड़ों की कहानी बताते हैं। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नाम पर, हिंदुस्तान। लेकिन यह नाम कैसे बना? इसके पीछे है एक नदी की कहानी, सिंधु नदी। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। यह सिंधु नदी के किनारे फली फूली। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहा जाता था। अब आता है फारसी बदलाव। जब फारसी लोग भारत आए तो उन्होंने एस की ध्वनि को हा में बदल दिया, तो सिंधु बन गया हिंदू। और सिंधु नदी के पार पूरी भूमि को उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। फिर अरबी प्रभाव। जब अरब के व्यापारी और यात्री आए तो उन्होंने इसे अल हिंद कहा। अब आता है हिंदुस्तान का जन्म। फारसी में स्थान का मतलब होता है जगह या भूमि। तो हिंदू और स्थान जो बना हिंदुस्तान, यानी सिंधु नदी की भूमि। आखिर में बात करते हैं मुगल काल की। मुगलों ने इस शब्द को बहुत लोकप्रिय बनाया। अकबर के दरबार में भारत को आधिकारिक रूप से हिंदुस्तान कहा जाता था। अमीर खुसरो ने लिखा, चून मन हिंदवी शुदम, मन अज हिंदुस्तान गोयम। और आज भी हम गर्व से कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब बात करते हैं उस नाम की जो आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंडिया। और इसके पीछे भी है सिंधु नदी की ही कहानी। यूनानी लोग हा की ध्वनि नहीं बोल पाते थे, तो हिंदू उनके लिए बन गया इंडोस। और इस भूमि को उन्होंने इंडोई या इंडिका कहना शुरू किया। यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स ने भारत को इंडिका कहा। मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भारत का विस्तृत वर्णन किया। यूनानी इंडोस लैटिन में इंडिया बना और फिर अंग्रेजी में भी इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, यानी हमारे देश के 2 आधिकारिक नाम हैं। अब देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले यात्रियों ने भारत को क्या कहा। चीनी यात्रियों ने भारत को यिंदु कहा। फा हियान और श्वानजांग ने इसे स्वर्गीय भूमि कहा। तिब्बती नाम अर्ग्यगर, जापानी नाम तेंजिकू, अरबी नाम अल हिंद, हिब्रू नाम होदू। यूरोप में इंडे, इंडियन, इंडिया। सबका मूल सिंधु नदी। हमारे धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों में भी भारत के कई नाम मिलते हैं। वेदों में सप्त सिंधु, पुराणों में भारत खंड, कर्म भूमि, महाभारत में भारतम भारती भाषा, बौद्ध ग्रंथों में मध्य देश, जैन ग्रंथों में भरत क्षेत्र। कालिदास ने लिखा आसमुद्रात विजयते भारतम भारतीयों कथाम।
जब भारत को आजादी मिली तो संविधान सभा में बहस हुई, देश का नाम क्या रखा जाए। कुछ लोग चाहते थे सिर्फ भारत, कुछ चाहते थे सिर्फ इंडिया, कुछ चाहते थे हिंदुस्तान। अंततः तय हुआ कि हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया दोनों आधिकारिक नाम होंगे। संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत। सरकारी दस्तावेजों में भारत और इंडिया दोनों, खेलों में इंडिया या भारत, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादातर इंडिया, हमारे दिलों में भारत, हिंदुस्तान या इंडिया, तीनों। क्या नाम बदलेगा? समय समय पर बहस होती रहती है कि क्या हमें सिर्फ एक आधिकारिक नाम रखना चाहिए, लेकिन सच तो यह है नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा गौरव, हमारी विरासत, हमारी एकता। कुछ दिलचस्प तथ्य जो शायद आप नहीं जानते। तथ्य 1, भारत का नाम संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक रूप से इंडिया है, लेकिन कई आधिकारिक दस्तावेजों में रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत भी इस्तेमाल होता है। तथ्य 2, अंग्रेजी शब्द हिंदू धर्म के लिए भी सिंधु से ही आया है, यानी सिंधु नदी ने हमें हमारा धर्म का नाम भी दिया। तथ्य 3, दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में भारत के अलग अलग नाम हैं, हर भाषा में थोड़ा अलग उच्चारण। तथ्य 4, इंडियन ओशन, हिंद महासागर का नाम भी भारत से ही आया है। यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तथ्य 5, प्राचीन रोमन साम्राज्य में भारत को इंडिया इंट्रा गंगेम, गंगा के अंदर का भारत, और इंडिया एक्स्ट्रा गंगेम, गंगा के बाहर का भारत में बांटा जाता था। तो दोस्तों, यह थी हमारे देश के विभिन्न नामों की रोचक यात्रा। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, इतने सारे नाम, लेकिन सब एक ही सत्य को दर्शाते हैं, हमारी महान विरासत, हमारी समृद्ध संस्कृति और हमारी अनोखी पहचान। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है, भारत, हिंदुस्तान या इंडिया? क्या आपको लगता है कि हमें सिर्फ एक आधिकारिक नाम रखना चाहिए? और क्या आप जानते थे कि सिंधु नदी ने हमें इतने सारे नाम दिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा तो लाइक बटन को अभी दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और स्टोरी पल्स बाय SM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे। मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इतिहास की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।